देखेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। हमेशा याद रखो, कभी भी आप ऐसे अगर करने लग गए ना इंग्लिश को, समझ में नहीं आएगी। जितना हो सके एग्जाम्पल किया करो, जितने ज्यादा एग्जाम्पल उतनी अच्छी इंग्लिश, उतनी अच्छी तैयारी। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, वह एक लड़का है। हमें बस क्या देखना है देखना है, और ये किसके साथ आया है, वह के साथ। तो वह एक लड़का है, तो वह का मैंने बताया अगर वो मेल हो तो ही आ जाएगा, ये देखिए यहां पे आ गया। और है का मतलब होता है इज, तो यहां तक आपका बन गया ना, ही इज। और वो क्या है, लड़का, लड़के की इंग्लिश होती है बॉय, तो एक लड़का यानी कि ही इज अ बॉय। इंग्लिश बनने लग गई आपकी, इंग्लिश आने लग गई आपको। ये पहला ही सेंटेंस किया हमने, और आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हैं, आप सही जगह पे हैं। चलिए नेक्स्ट। अब अगर आपको हिंदी में कहना पड़े हूं, ठीक है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं रोता हूं, मैं नहाता हूं, मैं सोता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं इंग्लिश को सिखाता हूं, है ना। तो आप उसके लिए जो हूं आपने बोला है उसको इंग्लिश में बोलेंगे एम, और इसको बोला कैसे जाता है, ऐसे। ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं, एम, तो आप इसको बोलेंगे एम। और ये किसके साथ आएगा, ये किसी और के साथ कभी भी नहीं आएगा। एम सिर्फ और सिर्फ हमेशा आएगा इसके साथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, आए। इसको हम बोलेंगे आए। समझ आ रहा है सबको, आए के साथ एम आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा, याद रखना। देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो हमने बताया कि मैं का मतलब होता है आए, क्लियर है। हूं का मतलब होता है एम, तो हमें इतना पता चल गया भाई, आई एम। आपका आधा सेंटेंस बन गया, आधी समस्या खत्म। अब आपको सिर्फ यह सोचना है जो बच गया उसको मैं कैसे लगाऊं। एक विद्यार्थी यानी अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, ठीक है। और ये आपका बन गया आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूं। अब यहां से आप सिर्फ इन दो छोटे वर्ड से कई इंग्लिश के शब्द बना सकते हो, ठीक है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट हो गया, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक वकील हूं, आई एम अ लॉयर, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक व्यवसायी हूं, आई एम ए बिजनेसमैन, है ना। बना सकते हो ना आप ऐसा, तो बनाइए, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बनेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है और हो। जब आपको इंग्लिश में ये दो शब्द सुनाई दें तो आप सोच लेना कि हैं का भी और हो का भी मतलब इंग्लिश में होता है आर, और इसे बोला जाता है ऐसे, आर। कैसे, आर। और इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आते हैं, वो आते हैं दोस्तों, यू यानी कि तुम और आप, जो हम कर चुके हैं, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे सब, और हमारा बहुवचन यानी प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा के लिए, याद रहेगा। अब एग्जाम्पल देखो, हम दोस्त हैं, तो हम की इंग्लिश हमें पता है होती है वी, और हैं की इंग्लिश होती है आर, तो ये तो बन गया वी आर। और अब हम क्या हैं, हम दोस्त हैं, दोस्त की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स, तो हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम दुश्मन हैं, वी आर एनिमीज। हम सहपाठी हैं, वी आर क्लासमेट्स। तो आप ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हो कि आप क्या हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, तुम तेज हो, तो क्या आप लोग तेज हो, तो अपनी तेजी दिखाओ और जल्दी से लाइक और शेयर करो ताकि और भी तेजी आए हमारे पढ़ाने में और सीखने में भी। तो तुम तेज हो, तेज का मतलब होता है दिमाग से स्मार्ट, दिमाग से तेज यानी कि स्मार्ट, चीते की तरह। तो तुम का मतलब होता है यू, हो मैंने यहां पे क्या बताया, है भी और हो भी, तो है हो गया। अब हो की बात आए तो तुम तेज हो, यू आर, तेज की इंग्लिश स्मार्ट, तो तुम तेज हो, यू आर स्मार्ट। तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल। तुम पढ़े लिखे हो, यू आर वेल रेड। और तुम
क्या हो, इंटेलिजेंट हो, यू आर इंटेलिजेंट, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, तुम पागल हो, यू आर मैड, तुम दिखने में अच्छे हो, यू लुक गुड। तो आप यू आर का इस्तेमाल करके कई सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड। चलिए अब दोस्तों इज द मार्क के बाद हमारे पास आता है वॉज और वर। वॉज और वर के साथ कौन से सेंटेंस आएंगे, कौन से सब्जेक्ट बनते हैं, वो हम अभी देखते हैं। देखिए, तो ये क्या है, वॉज भी और वर भी, ये क्रिया है यानी वर्ब है। तो ये जो हमारी क्रिया है यानी कि वर्ब है, जब हम बात करते हैं कुछ था या थी, तो था और थी को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं एक शब्द जो है वज। दोस्तों ये वाज नहीं है, वाज नहीं है, इसे बोला जाता है वज। तो आप शुरुआत जो है अपनी, जो फाउंडेशन है उसको सॉलिड रखेंगे तो कभी भी कमी नहीं आएगी किसी चीज की। वॉज नहीं बोले जाता, इसे बोला जाता है वज। तो जब सेंटेंस में आता है तो ये वज ही बोला जाता है, इसीलिए। ठीक है ना, तो यहां आप इसको अकेला है तो वॉज कह सकते हैं, नहीं तो ये वज बोला जाएगा। तो इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वही ही शी इट वाला। तो दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों की ये जो कंफ्यूजन है कि किसके साथ क्या लगेगा, ये थोड़ी सी दूर हो जाए। चाहते हो ट्रिक? सब ट्रिक चाहते हो ना? चलिए मैं बताता हूं वो ट्रिक। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है ही शी इट, कोई नाम हो, नाम किसी का भी हो सकता है, राधा, गीता, सीता, श्याम, ललित, विनय, अर्णव, यशु, कोई भी नाम हो सकता है। तो वो नाम और एक वचन यानी सिंगुलर नाउन, एक वचन। मैं आप लोगों को आज ये कहूंगा कि अगर हो सके तो इस ग्रुप का रट्टा मार लो। अगर आपको इंग्लिश आसान करनी है तो इस ग्रुप का रट्टा मार लो भाई। ही शी इट, कोई भी नाम या एक वचन यानी सिंगुलर नाउन। अगर आपने इसका रट्टा मार लिया तो उससे फायदा क्या होगा, सुनिए। फायदा यह होगा, जो भी वर्ब्स हैं यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे, और जो किससे खत्म होती हैं, एस से एंड होती हैं, वो सारी इस ग्रुप के साथ लगेंगी। कौन कौन सी, देखो, इज ये एस हो गया, ठीक है, वॉज ये एस हो गया, डज ये एस हो गया, हैज ये एस हो गया। बस आधी से ज्यादा समस्या यहीं पे खत्म, निपट गई सारी। ये याद रखो, ये जिसने याद रखा, ये ग्रुप अगर आपको याद रहा तो आपकी जिंदगी में इंग्लिश से जुड़ी हुई आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, डू, डज, हैज, हैव की गलती कभी नहीं करोगे आप लोग। ठीक है ना, ये आप देखो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। इसी के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है, इसी के साथ हैज लगता है, डज लगेगा, वॉज लगेगा और इज लगेगा। समझ आ रहा है? तो जो भी एस से एंड होते हैं वो सिर्फ इस ग्रुप के साथ लगेंगे। ये रट्टा आज मार के ही जाना, ठीक है ना। चलिए, तो उस रट्टे के साथ हमें समझ में आ गया कि ये जो हमारा ग्रुप है ही शी इट वाला, इसके साथ क्या आता है, वज आता है। ठीक है, था या थी। और हमें याद ये भी रखना है कि जो आए है ये भी किसके साथ आता है, वज के साथ आता है। किसके साथ, वज के साथ। अब एग्जाम्पल देखते हैं बना के। वह भूखा था, वह की इंग्लिश होती है ही, था की इंग्लिश क्या होगी, वज। तो ही वॉज, आपका आधा सेंटेंस बन गया, आपका आधा काम हो गया। अब भूखा, भूखे की इंग्लिश क्या होती है, हंग्री। क्या होती है, हंग्री। गुस्से में हो उसकी क्या होगी, एंग्री। तो ये कुछ छोटे से याद हैं वर्ड मीनिंग, इनको हमेशा याद रखना। तो भूखा यानी कि हंग्री, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था।
वह प्यासा था, ही वॉज थर्स्टी, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट, मैं उदास था। अब मैं यानी आई के साथ भी क्या आता है, वॉज आएगा। तो आई वॉज, भाई मैं था और मैं क्या था, मैं बीमार था, आई वॉज सिक, ठीक है। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, और मैं उदास था, आई वॉज सैड, आई वॉज सैड। बन गई यहां तक? मजा आ रहा है सबको? सबको मजा आ रहा है ना? चलिए, फिर है थे। अब अगर आपको थे की इंग्लिश बतानी हो तो थे की इंग्लिश होती है वर। अब दोस्तों यहां ध्यान से देखिए, नोट कीजिएगा इस बात को कि ये जो आर है, ये जो आर है यहां पर, ये साइलेंट है, ये साइलेंट है, ये कभी भी बोला नहीं जाता, कभी नहीं बोलोगे आप इसको, ये होगा व। इसको हमेशा जब आप बोलोगे आप बोलिएगा व। अब मैं यहां आपको एक और ट्रिक बताता हूं, है ना, प्रोनाउंसिएशन की, यानी उच्चारण की बहुत अच्छी ट्रिक है। कभी भी अगर आपको ये शब्द मिलते हैं, और एक बात बताओ, इन शब्दों के बिना कभी काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है, कोई भी ऐसा इंग्लिश में शब्द आपको दिखाई दे जो कि आर से खत्म होता हो, आर से खत्म होता हो, तो आपको क्या करना है, आपको इसको खत्म कर देना है बस। कभी भी फादर नहीं होता, फादर। अच्छी इंग्लिश, क्वालिटी वाली, जो आपका एक्सेंट है ना, वो शुरुआत से ही अच्छा हो जाएगा। तो ये आर कभी भी दिखाई दे, इसको काट देना। आर बोला नहीं जाता कभी भी इंग्लिश में, ठीक है। फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, याद रखिएगा, ठीक है।